हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड एक बार फिर से वापस अपने स्पीकर के साथ यानी कि हाल ही में कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो जो पहले वाली में आपने देखा होगा कि ये सफ़र जो है ना बड़ा घुमावदार है। ज़िंदगी का सफ़र टेढ़ी मेढ़ी राह है और 2023 तो ना मुझे लगता है कि बहुत भगाने वाला है मुझे और लेकिन बहुत मज़ेदार है 2023। थैंक यू 2023 बहुत मज़ेदार है। तो फ़िलहाल मैं कोच्चि में था और कोच्चि से वापस आ रहा था। वापस आया दिल्ली और मेरा स्पीकर हो गया गुल, है ना, यानी कि आवाज़ बैठ गई। मुझे जर्नी करनी थी कहाँ, लखनऊ की। लखनऊ में पहले तो थैंक यू ई जो पोर्टल है उनका, शिक्षा विभाग का, और श्री ब्रजेश चौधरी सर और उनकी टीम जिन्होंने मुझे वहाँ पर मौका दिया ये, और आलोक कुमार सर, उन्होंने नाम प्रपोज किया तो पहुंच गए। जाना तो था, अब आवाज़ हो गई बंद। वहाँ जो पूरा काम होना है वो होना है किस आवाज़ से पूरा काम होना था। दिल्ली में रुका राकेश के साथ, लेकिन उसके बाद आवाज़ बंद। कॉल्स बहुत आ रहे हैं और मैं मतलब खुद पे हंस रहा हूँ, और हंसने के साथ साथ मुझे लग रहा है यार क्या हो रहा है ये। और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हुआ क्या आखिर, नरेश जी क्या हुआ, हाँ कैसे हो नरेश। मैंने कहा बताता हूँ, लेकिन थोड़ा विराम के बाद। फिर क्या था, लखनऊ का सफ़र शुरू। एक बार मैंने सोचा पूछ लूँ कि आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि स्पीकर है गुल और वहाँ साउंड चाहिए फुल। लेकिन हम फिर चले गए और हमेशा की तरह घर पे यानी कि वाइफ को मैसेज किया। मैंने कहा पलक जाऊँ क्या या क्या करूँ, तो बोला जाओ। तो जी निकल लिए हम वहाँ से और शाम को फिर न्यू दिल्ली से लखनऊ का सफ़र। जितने नुस्खे थे सारे अपना लिए। बहुत लोगों ने पूछा भी कि ये गले में जो सफ़ेद सा एक कंठ सफ़ेद कर रखा है बाहर से, इसका राज क्या है। और जो सफ़ेदी थी वो चूने की थी। एक पोस्ट की मैंने चाय और उसके साथ खैनी का जो चूना होता है वो, है ना। अब मैं दुकान में जाऊं पूछूं सबसे, लखनऊ में, दिल्ली में ले नहीं पाया था लखनऊ में। हाँ दिल्ली में एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा था तो एक कुली महोदय आ रहे थे, उनसे पूछा कि जी आपके पास, बोल तो पा नहीं रहा था। मैंने कहा आपके पास, ऐसे करके दिखाया, है ना, तो इसे अन्यथा ना लें लोग। ऐसे करके दिखाया क्योंकि और कोई मेरे पास जरिया नहीं था। पूछा तो वो मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखा ऊपर से लेकर नीचे तक, उसके बाद बोला मैंने कहा भैया प्यार से ही बोल देते यार, है ना, हमें कौन सा खाना था। तो उसके बाद में मुझे तो चूना चाहिए था। अब कैसे जी, चलो ठीक है। लौंग खाई, हींग, पता नहीं क्या क्या, गार्गिल किया, सब कुछ किया। स्पीकर थोड़ा सा कहीं खिड़कियों से करके बोल रहा था। मैं कहा चलो उम्मीद तो जगी। अब फिर उसके बाद निकल लिए जी, और अगले दिन लखनऊ में जाते ही सबसे पहले चूना ढूंढा, क्योंकि आलोक सर ने कहा था कि कंठ में आप बाहर से चूना लगाइए तो जल्दी असर करता है। मैंने वही सुबह पोस्ट की तो लोगों का बोला ये चाय के साथ ये क्या कर रही है जो छोटी सी डिब्बी सी है चूने की। तो भैया ये था वो राज, कर दिया ना खुलासा आपके सामने मैंने। साथ चूने की उस छोटी सी डिब्बी का, कईयों को तो मैंने लिख भी दिया मैसेज में, अच्छा ये चूने वाली चाय है लखनऊ की खासियत, लेकिन नहीं। वो कुछ अलग था। तो कंठ सफ़ेद क्या, हालांकि आवाज़ खुली, ज़रूर खुली, थोड़ा सा जो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वहाँ गया तो रहने की अच्छी व्यवस्था, एक रूम लिया, और उसके रूम क्या वहीं ब्रजेश सर ने एक रूम दिया, चौधरी सर ने, ब्रजेश चौधरी सर ने, और उसके बाद वहीं पर रुका और थोड़ा गार्गिल किया, है ना, सब कुछ। चाह रहा था कि आवाज़ वापस आ जाए आवाज़, और समय हुआ 9:30। अब समय आ गया था कि मैं सबसे रूबरू हो जाऊं। फिर मुझे बुलाया, फिर मुझे वहाँ पर चाय पिलाई गई। जैसे ही रूम में गए, यानी कि
जो ई लर्निंग का रूम था ज्ञानंदा। वहाँ फिर गार्गिल करके बैठाया गया, चाय पिलाई गई, हर्बल टी, थोड़ी सी आवाज़ वापस आई। तो जब पूछा तो बोला देखते हैं तो अगर आवाज़ आती है तो। मैंने आवाज़ किया, किसी की कंप्लेन नहीं आई। थैंक यू उत्तर प्रदेश। तो जितने भी टीचर्स थे कम से कम 150 के आसपास, यानी कि 135 ऐसे कुछ था, मतलब 150 के आसपास की अटेंडेंस थी। सभी लोगों को मैं जितना जानता था उतना बता पाया। पैरा स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, या दिव्यांगजनों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ पे हमने बातें की। पैरा स्पोर्ट्स के बारे में बातें की। और फिर उसके बाद बीच बीच में आवाज़ आ भी गई थी। क्वेश्चन आंसर्स के टाइम में बड़ी अच्छी आवाज़ आ गई थी हालांकि। और एक सफल प्रयास रहा। और इस बीच जो ये जर्नी थी ना बड़ी गजब की रही। मतलब उसके बाद भागा, चलो ये हो गया, अब रिजर्वेशन वापस आना था। रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ। ट्रेन का मैसेज आया कि वेटिंग लिस्ट 17 आके रुक गया। अब क्या करें जी। मुझे याद था एक बार जब मैं बालक और म्यू थे तो हम वहाँ से बस से ट्रैवल कर रहे थे। मैंने कहा बसेस तो हैं, चलते हैं भाई। अब कहाँ चलते हैं? केसर बाग की तरफ। पसीने के संग, दिन की गर्मी ज़बरदस्त लखनऊ की, तो हम निकल लिए कहाँ? केसर बाग की तरफ। जैसे ही गए, अब मैं असल में गया था कि हेल्प लाइन से बात करूं और सब कुछ पूछूं उनसे, और उसके बाद एसी की टिकट बुक करें शाम की बसेस की, ताकि थोड़ा सा सुकून से। और घर से भी कहा था कि एसी की बस लेना, एसी वीसी तो नहीं। बाहर जैसे देखा देहरादून और बस लगी है, पूछा भैया कितने बजे जाएगी, तो कहा देहरादून जाएगी, क्योंकि बाहर भी लिखा होता देहरादून। तो मैंने कहा ठीक है जी, देहरादून जाएगी तो देहरादून चलते हैं। अब वो एसी तो थी नहीं, रोडवेज की बस थी, देहरादून भी लिखा था। कंडक्टर महोदय से पूछा, मैंने कहा आवाज़ कमी थी उस टाइम में, लेकिन फिर भी पूछने की कोशिश की। मेरी तरफ देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। मैंने कहा देख लो जी जितना देखना है, लेकिन ये बता दो देहरादून जाएगी? कहा हाँ जाएगी। हम भी बैठ लिए। फिर मुझे जैसे ही बस में बैठे तो पसीने से नहा लिए, बिल्कुल पसीने से नहा के हो गए तर। तो वैसे ही हुए थे। मज़ेदार तो तब था जब टिकट काटने के लिए आए कंडक्टर साहब। मेरे पीछे वाली सीट में एक महोदय को बता रहे हैं कि आप देहरादून जाओगे, हरिद्वार में हम थोड़ा स्टे करेंगे, वहाँ रुक कर जाएंगे वहाँ से, तो आप एक काम करना, वहाँ से दूसरी बस ले लेना। ओहो, मैंने कहा ये तो भैया बिरयानी के चक्कर में कौवा बिरयानी खिला दिया है हमको। तो हम खुद पे हंसे, बड़ा सियाने बन रहे थे। लो हो लिया काम। कंडक्टर महोदय को देखकर, उनकी आवाज़ सुन के हम हो लिए दुबले पतले और बड़ी समझदारी के साथ, ताकि हमें सब पता है। बोला देहरादून जाएंगे? मैंने कहा नहीं, हरिद्वार जाएंगे। सुन लिया था यार पीछे ना। तो मैंने कहा हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार का टिकट काट लिया और हरिद्वार से आगे सुबह लगा दिया उधर 3:45 बजे हरिद्वार में डिक का माहौल। अब देहरादून की बस ढूंढ रहे थे। और उसके बाद में जब बीच में जब वहाँ से आए तो सीतापुर, पता नहीं कहाँ कहाँ से होके आए हम, है ना। सीतापुर, रामपुर, मुरादाबाद के बाईपास से होके, बरेली के बाईपास से होके, सब मतलब पुरानी रूट याद आ रही थी। ऐसा हो रहा था जब पहले दिन हम नाइट में जब जा रहा था ट्रेन से, वो भी RSC में वो रिवर्स हो रहा था सारा कुछ, उल्टा। आगे भाई हरिद्वार। अब वहाँ से देहरादून की बस पकड़ी। जैसे ही देहरादून की बस मिली तो उतर गए जी। कहाँ? रिस्पना। अब थोड़ा ये था कि अपने शहर में हैं, हवाएं ठंडी थी, वो थपेड़े अब हमें जला नहीं रहे थे बल्कि सुकून पहुंचा रहे थे। तो आ गए फिर हम कहाँ? अपने प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश, देवभूमि में आ गए। और देवभूमि में जैसे आए तो एक दिन पूरा गुल रही, स्पीकर आउट। हाँ, हमने भी रेस्ट किया। हमने सोचा यार कहीं नहीं जाएंगे, वैसे झूठ बोल रहा हूँ, कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा ये था कि निकल चलें पहाड़ों को, चल पहाड़ों को। लेकिन घर वालों ने बोल दिया आज नहीं जाना कहीं, आज और कल रेस्ट कर लो 1-2 दिन में। तो हमने कहा ठीक है जी, कर लेते हैं, अब क्या करें, है ना। तो फिर कहीं नहीं गए। और अब हम वापस आ चुके हैं अपने उसी स्पीकर के साथ, आप लोगों से खूब बातें करना। मैंने कहा ना कि 2023 ना बड़ा एडवेंचरस है। विकलांग कोच से शुरू हुआ था आना जाना नेशनल्स के लिए, जीत कर आए मैन और वुमेन दोनों। नेशनल कैंप गए वुमेन, अभी भी 1-2 दिन बाद आपको कुछ न कुछ तो खबर सुनाऊंगा, है ना। और उसके बाद वापस आए, फिर मेरा कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना, और अभी तक घर नहीं जा पाया, है ना।
लेकिन क्या करें, बस चल रहा है, जहाँ भी है चल रहे हैं। और उसके बाद जब जैसे ही वापस पहुंचा तो फिर अगली तैयारी, अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल स्पीकर दुरुस्त है, वो राज खोल दिया हमने चूने का, है ना। पहली बार वो खैनी वाला वो पैकेट खरीदा छोटा वाला, और उसके बाद उसमें से दुकानदार मेरी तरफ देखा, बड़े उससे मुझे पकड़ाया लखनऊ में। और जब मैंने कहा ये रख लो, चूना चाहिए, उसने उल्टा सुना, चूना रख लिया और वो खैनी का मेरी तरफ दे रहा था 10 रुपये। तो मैंने कहा ना ना जी, हमें वो चाहिए, ये तो खुद ही रख लो आप, है ना। वो रख लिया और चूना लगाया। तो ये वो राज था। और बाकी मैं ना चबाता हूँ, ना पीता हूँ, और ना ही फूंकता हूँ। हम तो भैया प्राकृतिक मज़े लेते हैं बस, है ना। तो ये था वो राज, वो छोटी सी डिब्बी वाला, जिसने भी मुझसे पूछा था ज़रूर देखना। और वो चूने वाली चाय नहीं थी, बल्कि चूना यहाँ कंठ पे था, तब वो सफ़ेद था। वो देसी नुस्खा था, आलोक सर ने बताया था, वो किया। खुली आवाज़ ज़रूर खुली और अच्छा असर नज़र आया। और उसके बाद फिर वही लौंग, यानी कि पुराने नुस्खे सारे जितने हो सकते थे वो सारी ट्राई की। डॉक्टर रवि अपने दोस्त को फ़ोन किया सबसे पहले, यार कल एक लेक्चर कैसे आवाज़ वापस आएगी, तो उसने बताया, वो लिया। और फिलहाल आपके सामने आवाज़ के साथ हम आ चुके हैं वापस। 1-2 दिन बाद फिर आने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त खबर लेकर। तब तक के लिए इसको देखिए, बड़ी एडवेंचरस है ये 2023 की शुरुआत। और न जाने अब क्या क्या दिखाने वाली है, क्योंकि अभी तो जून ही आया है बस, है ना। चलिए।